नमस्ते प्यारे बच्चों। आज की कहानी है आलसी लड़का। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही आलसी था। राहुल को सुबह उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब दूसरे बच्चे सूरज निकलने से पहले स्कूल जाने की तैयारी करते, तब राहुल गहरी नींद में पड़ा रहता। उसकी माँ बार बार आवाज लगाती, राहुल बेटा उठ जाओ, स्कूल का समय हो गया। राहुल करवट बदल कर कहता, अभी नहीं माँ, थोड़ी देर और। उसके पिता एक मेहनती किसान थे। वे रोज सुबह खेत में जाते और कड़ी मेहनत करते और शाम को घर वापस आते। वे राहुल से कहते, बेटा राहुल, जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत बहुत जरूरी है। लेकिन राहुल हंसकर जवाब देता, पापा इतनी मेहनत क्यों? जिंदगी तो आराम के लिए है। राहुल की यही सोच थी, काम से बचो और आराम करो। स्कूल में ही राहुल का यही हाल था। वह क्लास में ध्यान नहीं देता था, होमवर्क भी कभी पूरा नहीं करता था और खेल के समय भी थकने का बहाना कर कर बैठा रहता। उसके दोस्त खेल में भी और पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, लेकिन राहुल सिर्फ सुस्ती दिखाता था। उसकी टीचर उसे अक्सर समझाती थी, राहुल बेटा, अगर तुम अभी मेहनत नहीं करोगे तो आगे जाकर तुम्हें पछताना होगा। राहुल मन ही मन सोचता, ये सब डराने की बातें हैं। समय किसी का इंतजार नहीं करता। धीरे धीरे कक्षा बदलती गई। राहुल की किताबें मोटी होती गई, लेकिन उसका मन पढ़ाई से और दूर होता गया। वह हर काम को टाल देता। मैं कल पढ़ लूंगा, कल से पक्का मेहनत करूंगा। लेकिन उसका कल कभी नहीं आता। उसके दोस्त थोड़ा थोड़ा हर दिन पढ़ते थे, खेलते भी थे और समय का सही इस्तेमाल भी करते थे। राहुल उन्हें देखकर हंसता था, इतनी पढ़ाई कर कर क्या बन जाओगे? अगले दिन स्कूल में घोषणा हुई, अगले महीने से वार्षिक परीक्षा शुरू होगी। सभी बच्चे तैयारी में लग गए। राहुल ने सोचा, अभी तो बहुत समय है। अगला हफ्ता बीत गया, दूसरा भी। राहुल ने किताब तक नहीं खोली। वह मोबाइल देखता और खेलता और सोता रहता। परीक्षा से एक हफ्ते पहले उसकी माँ ने चिंता से कहा, बेटा अब तो पढ़ लो, समय बहुत कम है। राहुल बोला, माँ मैं एक रात में सब कुछ याद कर लूंगा। लेकिन जब परीक्षा की पहली रात आई तो किताब खोलते ही उसे सब कुछ नया नया लगा। वह घबरा गया, उसका सिर दर्द होने लगा। पूरी रात जागने के बाद भी उसे कुछ भी समझ नहीं आया। परीक्षा के दिन राहुल का मन बहुत डरा हुआ था। सवाल पत्र देखकर उसके हाथ कांपने लगे। उसे ज्यादातर सवालों के जवाब नहीं आते थे। उसने जैसे तैसे परीक्षा दी। जब परिणाम आया, जिसका डर था वही हुआ। राहुल फेल हो गया। उसके दोस्त अच्छे अंकों से पास हुए। जब राहुल ने अपना रिजल्ट देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसे अपने आलस का सचमुच पछतावा हुआ। उसने सोचा, काश मैं समय रहते मेहनत करता। घर आकर राहुल बहुत देर तक चुप बैठा रहा। के पिता ने उसे प्यार से कहा, राहुल बेटा, हार अंत नहीं होती, लेकिन इससे सीख लेना जरूरी होता है। उसकी माँ ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, हम तुम्हारे साथ हैं, अब मेहनत का रास्ता चुनो। उस रात राहुल सो नहीं पाया। उसे अपने दोस्तों की मेहनत, टीचर की बातें और माता पिता की उम्मीदें याद आती रही। उसने मन ही मन फैसला किया कि अब वह आलस छोड़ देगा। अगली सुबह राहुल सूरज निकलने से पहले उठ गया। यह देखकर उसकी माँ हैरान रह गई। राहुल बोला, माँ आज से मैं बदलना चाहता हूँ। उसने एक सारणी बनाई। उसमें लिखा हुआ था,
पढ़ाई का समय, खेलने का समय और आराम का समय। शुरू में उसे बहुत मुश्किल हुई। आलस बार बार लौट आता, लेकिन वह खुद को समझाता, अगर आज नहीं किया तो फिर पछताना पड़ेगा। धीरे धीरे उसका पढ़ाई में मन लगने लगा। जो बातें पहले कठिन लगती थी वह अब समझ में आने लगी। 1 साल बाद फिर परीक्षा आई। इस बार राहुल डरा नहीं था। उसने पूरी तैयारी की थी। जब परिणाम आया तो राहुल बहुत अच्छे अंकों से पास हुआ। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसके माता पिता गर्व से मुस्कुरा रहे थे।